चलो, Yes, sir. so I have switched on the recording. Now I won't be naming any of. अच्छा हाँ, एक चीज और before I will just resume the recording and I will start. And here is my screen. Accelerate करो भाई. और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1. The question number 1 on your screen is this one. आइए आप और हम मिलकर खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति. सवाल ये है, सवाल को सॉल्व करना है. इस टॉपिक के सवाल, इन सवालों को सॉल्व करने से पहले मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि ये जो टॉपिक है जिसका नाम है नंबर सिस्टम और जिसके क्वेश्चंस हम अभी करने जा रहे हैं, इसके क्वेश्चंस टफ नहीं होते हैं. फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चंस टफ नहीं होते हैं, बट हाँ क्वेश्चंस डिफरेंट जरूर होते हैं. क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको सोचने पे मजबूर करेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है. ओ माय गॉड, इज दिस ऑल्सो पॉसिबल. तो इसीलिए बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन को पढ़ो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो. यू हैव just 2 minutes, you have 3 minutes to start this question, not to finish this question, but just to start this question. It's 16:56 in my watch. I will wait till 1700 hours. सर एक कर्सर log 1 + 3 + 5 के ऊपर चला गया है. Okay, कर्सर हटा दिया. हाँ, अभी ठीक है. It's 16:53 in your 16:56 in my watch. I will wait till 1700 hours. ठीक है, then we will discuss this question. ट्राई करो, मैं बताऊंगा अप्रोच, बट आई वांट यू ऑल टू ट्राई. नहीं हो पाएगा. चलो देखो, किसी का हुआ ये क्वेश्चन सॉल्व? किसी का भी कुछ भी किसी ने ट्राई किया? कुछ भी नहीं किया. चलो कोई बात नहीं. देखो क्वेश्चन को कैसे करें. सर ये मल्टीप्लाई में चले जाएंगे और सर जब भी ऑड नंबर्स प्लस होते हैं तो जो नंबर्स मिलते हैं वो स्क्वायर होते हैं, किसी नंबर स्क्वायर होते हैं. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड. यार तुम लोग ना कुछ मेरे को सिखा के जरूर जाते हैं. देखो, जब दो ऑड नंबर्स ऐड होते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होता है, उनका जो सम होता है, वो जितने भी ऑड नंबर्स हो उसके स्क्वायर के बराबर हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आई मीन टू से, जब अपन 1 + 3 करेंगे, सो हियर देयर आर 2 ऑड नंबर्स, सो द सम विल बी 2 स्क्वायर. जब अपन 1 + 3 + 5 करेंगे, so here there are 3 odd numbers, so the sum will be 3 square, which is equal to 9. Similarly, जब अपन 1 + 3 + 5 + 7 + ... up to 19 करेंगे, so the sum will be, there are 10 odd numbers here. 19 square. Oh no. 10 square. 10 square बेटा. There are 10 square. 10 odd numbers. 10 square. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 टोटल कितने हुए? 10 हुए ना. सो देयर आर 10 ऑड नंबर्स, सो दिस विल बी इक्वल टू 10 स्क्वायर. ठीक है. अब देखो, नाउ यू हैव सॉल्व्ड 90% ऑफ द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज ओवर. द क्वेश्चन इज ओवर. आंसर आ गया होगा, कईयों का आंसर आ गया होगा. द क्वेश्चन इज ओवर.
मेरा भी क्वेश्चन आंसर तो आ गया है, बट आई हैव टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ यू। ये समझ में आ गया ना 10 स्क्वायर तक कैसे हुआ, बिकॉज आई एम रबिंग इट। हाँ सर। ठीक है, ओके फाइन। चलो अब देखो कैसे, मैं इतनी देर से यही सोच रहा था कि मैं आप लोगों को ये 10 स्क्वायर तक की चीज कैसे समझाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने तो मेरी प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर दिया जब आप लोगों ने ये बोला, क्योंकि मुझे ये बात नहीं ध्यान थी कि आप लोग को ये बात मालूम है कि नहीं मालूम। चलो अब देखो, दिस इज log 1, log 1 को तो अपन log 1 ही लिख देते हैं पहले। अब ये जो है log 1 plus 3 which is equal to log of log 2 square 2 स्क्वायर, ठीक है। 2 log 2। एक मिनट शांति रख भाई, शांति रख। दिस विल बी log of 3 स्क्वायर, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस log of 10 स्क्वायर, ठीक है। सर ये नहीं समझ में सर, फिर सर। कौन सा बेटा? हाँ सर, आ गया ना? ऐसे मत बोले यार। माइनस ट्वाइस ऑफ log 1 प्लस log 2 प्लस डॉट 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 प्लस log 7, ठीक है। यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई आपको? अब देखो यहाँ पे बेस 10 की बात हो रही है, तो log हम ये जानते हैं log 1 टू द बेस 10 इज 0। ये बात अपन को मालूम है ना? से यस और नो? हाँ, ये बात हमें मालूम है। तो इससे और इस वाले से मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इन दोनों टर्म से मुझे कोई मतलब नहीं है। दीज टू टर्म्स आर गुड फॉर नथिंग फॉर मी। अब देखो क्या करेंगे, ये जो 2 log of 2 स्क्वायर है, दैट विल बी बेसिकली 2 log 2। log of 3 square will be equal to 2 log 3. Similarly, log of 10 square will be equal to 2 log 10. So now my expression will become 2 log 2 plus 2 log 3 plus dot 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 plus 2 times of log 10 minus 2 log 2। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये वाले ब्रैकेट को एक्सपेंड कर रहा हूं और 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं। माइनस 2 log 2, पहला जो log 2 है उसको जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 log 2 हो जाएगा और माइनस साइन हो जाएगा। नेक्स्ट विल बी माइनस ऑफ 2 log 3 डॉट 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 माइनस ऑफ 2 log 7। अब देखो बेटा ध्यान से देखो बचेगा क्या यहाँ पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो टर्म्स है यहाँ पे बचेगा हमारे पास, जब अपन माइनस कर देंगे तो आई विल गेट 2 log 8 प्लस 2 log 9 प्लस 2 log 10, यही बचेगा ना हमारे पास। yes sir बाकी टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे। अब 2 log 2 इज 2 टाइम्स ऑफ log 2 to the power 3 plus this is 2 times of log 3 to the power 2. Now this will become 6 times of log 2 plus 4 times of log 3। और शायद क्वेश्चन में बोला है log 2 को p माना है और log क्या बोला इसमें क्वेश्चन में, log 2 को a माना है और log 3 को b माना है, ठीक है। तो और क्या बोला है, 2 log 10 भूल गए। 2 log, हाँ प्लस 2 आ जाएगा, हाँ सॉरी प्लस 2, फाइन। तो अब नाउ दिस एक्सप्रेशन विल बी, log 10 कहाँ पे गया? log 10 to the base, log 10 का वैल्यू 1 log 10 to the base 10 1 होता है माय डियर। 1 ही तो होता है। log 10 इसको याद तो करवाने दो बेटा। log 10 to the base 10 की वैल्यू क्या होती है? 1 सर। 1 होती है ना? होती है कि नहीं होती है बताओ? हाँ सर होती है। अब इसको इन्होंने बोला है p प्लस q टाइम्स ऑफ a प्लस r टाइम्स ऑफ b। तो एंड आई नो दैट माय a वाज log 2 and my b was log 3. So what I will get here is, from here what I am getting is p is equal to 2, q is equal to 6 and r is equal to 4। p is equal to 2, q is equal to 6 and r is equal to 4। अब जो भी क्वेश्चन में पूछा है, क्या पूछा है क्वेश्चन में, p plus 2q plus 3r की वैल्यू क्या होगी? p is 2,
2q will be 2 into 6 plus 3r will be 3 into 4. So it will be finally 2 plus 12 plus 12 which is equal to 24 plus 2 which is equal to 26. 20। क्वेश्चन समझ में आया सबको? हाँ सर, सर थोड़ा सा ऊपर करके देखने से थोड़ा देखने के लिए। हाँ देख लो। सर आपने हमने जहाँ पर लिखा ना कि वो या 2 log 8 plus 2 log 9 सॉरी हाँ यहाँ से 6 log 2 plus 4 log 3 plus 2 सर फिर उसके बाद क्वेश्चन में तो देखो क्या दिया हुआ है इस पूरे सर 2 log 10 एक्सप्रेशन। क्या हुआ? हाँ सर 2 log 10 बेटा log 10 to the base 10 की वैल्यू क्या होती है मुझे बताओगे? 1 होती है ना? तो 2 log 10 to the base 10 की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई ना? जब ये क्वांटिटी मेरा 1 है और 2 लिखा है वही। सॉरी सर वो दिखा नहीं इधर मेरे को 2 log 2 no लिखा नहीं था। see listen, there is no need to be sorry. There is no need to be sorry. You are not committing a crime. You are just asking your doubt. There is no need to be sorry. In fact, I am sorry अगर मेरे बिहेवियर से आपको ऐसा लगा हो कि I am trying to scold you that you have asked an elementary question. I am sorry for that. ठीक है? So you don't have to be sorry. जो मन में आ रहा है वो पूछो, प्लीज पूछो मेरे से। ठीक है? हाँ हो गया ये क्वेश्चन? हो गया सबका? देख लेना। आई गेस इसमें कोई सिली मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर प्लस माइनस का कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज आप लोग चेक कर लेना। हाँ इतना आप लोग चेक कर सकते हैं। गाइस आर दैट मच स्मार्ट। लेकिन मुझे जहां तक लगता है हमने कोई मिस्टेक तो की नहीं है, लेकिन अगर बाई आंसर तो 26 ही आ रहा है। आंसर 26 है ना? फिर ठीक है, क्योंकि मेरे पास बुक अभी नहीं है तो मुझे आंसर नहीं पता। सर आप क्वेश्चन दिखा सकते हो, मेरे को स्क्रीनशॉट लेना है। क्वेश्चन बेटा आपकी बुक मेरे पास 26 ही है। ठीक है। हो गया? हाँ सर Yes, sir. नीचे कर सकते हो, नीचे लास्ट को आंसर। लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर घर जाके सॉल्व करना, अदरवाइज ये क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होंगे बाद में। अभी देख लोगे, अभी देखोगे तो लगेगा कि अरे सर ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन बाद में ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा अगर सॉल्व नहीं किया तो एक बार प्लीज घर जाके सॉल्व करना। सर आपने इक्वल टू 62 क्यों लिखा है इधर? क्या बेटा? सर इधर q इक्वल टू 62 क्यों लिखा है? वो एंड है। एंड है यार ये। वो एंड है। अरे यार अब हो गया? आप थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं कर सकते हम लोग। और ऊपर करना है? नहीं सर, थैंक यू सर। ठीक है सर एक बार क्वेश्चन दिखाइए। हाँ एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए क्वेश्चन। सर आपकी पी क्यू और आर की वैल्यू सर कैसा है वो एक और बार समझा सकते हैं? बेटा पी क्यू और आर की वैल्यू ये जो था ना, ये एक्सप्रेशन वाज पी टाइम्स पी प्लस क्यू ए प्लस आर बी। ठीक है चलो देखो बताते हैं। दिस वाज 6 log 2 प्लस 4 log 3 प्लस 2, और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि log 2 इज इक्वल टू ए। इन्होंने क्वेश्चन में log 2 इज इक्वल टू ए माना था, सो दिस एक्सप्रेशन विल आल्सो बी इक्वल टू 6a plus 4b plus p। ठीक है, दिस विल आल्सो बी इक्वल टू 6a plus 4b plus 2। अब यहां से आप कंपेयर कर लो, a वाले कोफिशिएंट को कंपेयर कर लो तो यू विल गेट q इज इक्वल टू 6, b वाले को कंपेयर करोगे तो यू विल गेट r इज इक्वल टू 4, और p जो है वो कांस्टेंट है, सो p विल बी इक्वल टू 2। दिस इज जस्ट यहाँ पे अपन ने कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया है और कुछ नहीं किया। इसीलिए आई गॉट p इक्वल टू 2, q इक्वल टू 6 एंड r इक्वल टू 4।
अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक सवाल आप लोगों से पूछता हूँ, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के कितने फैक्टर्स होते हैं? जस्ट थिंक एंड टेल मी। ये मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था। सर 3 फैक्टर। सर 3 ही फैक्टर होते हैं। सर 3। पक्का श्योर? हाँ सर। यस नहीं होते। ठीक है, अगर तीन फैक्टर, एक स्क्वायर है ना, तो एक रिपीट हो रहा है तो मतलब 3 ही होंगे। अगर 3 फैक्टर्स होते हैं सब, अगर इस बात से ज्यादा भी हो सकता है। सर 16 में ज्यादा होता है। सर ज्यादा हो सकते हैं। सर सर 64 में 16 के अंदर ज्यादा होता है। ज्यादा हो सकते हैं। सर देखो, अगर प्राइम हो तो सर ऐसा देखो, तभी होगा अगर बेस अगर प्राइम नंबर होगा पर तो वो 3 प्राइम होंगे। सर अगर एक प्राइम नंबर का स्क्वायर में 3 फैक्टर्स होते हैं। हाँ तो 3। इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा था, और हाँ, मेरे सवाल पूछने से पहले ही आप लोगों ने आंसर दे दिया। ठीक है, मेरे सवाल पूछने से पहले ही आप लोगों ने आंसर दे दिया, इसलिए मैंने आप लोगों को वेरी गुड बोला था। देखो, अगर मैं बोलूं किसी प्राइम नंबर के स्क्वायर में कितने फैक्टर्स होते हैं, देन योर आंसर शुड बी 3। लेकिन अगर मैं बोलूं किसी नंबर के स्क्वायर में कितने फैक्टर्स होंगे, देन योर आंसर विल वेरी। अगर कोई प्राइम नंबर है, मान लो 17, अगर मैं उसका स्क्वायर लिखता हूं विच इज इक्वल टू 289, so this number will have 3 factors. This 289 will have 3 factors. ठीक है, लेकिन अगर कोई नंबर मैं बोलता हूं 16, अगर मैं उसका स्क्वायर लिखता हूं which is equal to 256, this number will have more than 3. This is the difference. Anyways, try to solve this question. सर इवन नंबर। Even number? Even number of factors. You have to tell the number of factors, not even number of factors. सर 6 होगा। आपको एक पर्टिकुलर 64 नंबर बताना है। क्वेश्चन देख के समझ के सोचो, ऐसे मत सोचो बेटा, ये क्वेश्चंस बहुत दिमाग से बनाए गए। सोचो, थोड़ा तो सोचो इस क्वेश्चन को, एटलीस्ट रेस्पेक्ट द क्वेश्चन। Time allotted is, it's 17:17 in my watch. I will wait till 17:20. यस। चलो देखो, अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन वाकई में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रियली इट्स ए वेरी नाइस क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को एक एक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर उसको समझ के इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं ये कि ABC इज ए 3 डिजिट नंबर जिसके 3 फैक्टर्स हैं। इसका मतलब ये, जब मैंने ये लाइन पढ़ी तो मुझे ये पता चल गया कि ABC जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। ABC क्या है? ABC इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तभी इसके 3 फैक्टर्स हो सकते हैं। और जैसा कि स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। वेट, डोंट गो इनटू दैट, ऑड होगा कि इवन होगा, डोंट गो इनटू दैट। प्राइम नंबर। दूसरी चीज ये कि ये जो नंबर है ABC, ये जो नंबर है ABC, that will be definitely a perfect square of a prime number. That will be perfect square of a prime number. और ऐसा प्राइम नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर 3 डिजिट नंबर का हो, that is a odd number. So Parsav is शायद, you have said correctly that it will be a perfect square of a odd number. Okay. So, but don't go into that technicality. It will be perfect square of a odd number or it will be perfect square of even number. What I can say here is it will be a perfect square of a prime number. अगर प्राइम नंबर के अलावा किसी और नंबर का ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो ये जो नंबर है इसके 3 फैक्टर्स नहीं होते, इसके 3 से ज्यादा फैक्टर्स होते। तो पहली हिंट मैंने यहां से ली कि दिस ABC is perfect square of a prime number. So I can write this ABC as P square, where P is a prime number. अब देखो ये जो नंबर है 6 डिजिट नंबर, ABC into ABC. अब I want to write this number into something. इस नंबर को मैं किसी और तरीके से लिखना चाहता हूं। क्यों लिखना चाहता हूं? That I will explain you. क्योंकि यहां से 6 डिजिट नंबर से मेरे लिए डील करना बहुत मुश्किल है। So what I will do is I will just look into this number and I will just try my little bit of head that I have, even that you also have.
I can write this number, क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं, I can write it as ABC into 100,000 plus ABC. लिख सकते हैं? देख लो भाई, ऐड करके देख लो, रिजल्ट तो वही आ रहा है. ABC into 1000 will be ABC 000 plus ABC करूंगा तो my result will be ABC ABC. So I can write this number as, I will have to rub, एक second. So I can write this number as ABC into 1000 plus ABC. So my number will become, ABC multiplied by 1, एक मिनट बेटा, 1000 plus 1 which is equal to ABC multiplied by 1001. हाँ बोलो. सर बोलो बोलो. सर मैं अभी रिकॉर्डिंग देख लेना प्लीज. सर ये 1000 प्लस 1 क्यों आया? हाँ कहाँ ABC से? हमने कॉमन ले लिया ना. ABC हाँ यहाँ सर, से मिल मैंने गया ओके सर, हाँ. ABC मैंने कॉमन ले लिया. देखो दर्श, मैंने ये किया कि मैंने ABC को मैं P स्क्वायर है, तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो नंबर है ABC इंटू ABC, इसको मैंने ABC इंटू 1000 प्लस ABC लिख दिया. सो माई नंबर बिकम्स ABC मल्टीप्लाइड बाई 1000 प्लस 1 which is equal to ABC into 1001. ठीक है, which it becomes ABC into 1001. अब मैं क्या करूंगा, इस 1001 के मैं फैक्टर्स निकालने की कोशिश करूंगा. कैसे मैं इस नंबर के फैक्टर्स निकालूंगा? देखो, मुझे ये पता है कि ये जो नंबर है ये 11 से डिवाइड हो रहा है, बिकॉज 1 प्लस 0 माइनस 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 0. तो ये जो नंबर है ये 11 से डिवाइड हो रहा है. तो अब जब ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है तो कर दो 11 से डिवाइड. मुझे इसके फैक्टर्स पता है, सो इट्स फैक्टर्स विल बी ABC मल्टीप्लाइड बाय 7 into 11 into 13. यही है ना फैक्टर्स? अनेक प्लीज कंफर्म, यही है ना फैक्टर्स? 7 into 11 into 13. यस सर. हाँ भाई, यही होंगे फैक्टर्स. कैसे होंगे? अगर मुझे चेक करना है तो मैं कैसे करूंगा? 13 into 7 होता है 91, और 91 को जब मैं 11 से डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट 910 प्लस 91 which is equal to 1001. सो आई नो मेरा डिवीजन सही है, मेरा फैक्टर सही है, तो मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया कि माई दिस नंबर इज ABC इंटू. सर आप फैक्टर्स वापस बोल सकते हो सर, वो मतलब आपका जो फोटो दिखा उसके पीछे छूट गया है. हाँ ठीक. फोटो पे मैंने कुछ लिखा ही नहीं है. फोटो पे मैंने इस फोटो को मैंने इस तरीके नहीं से सर, हमारी स्क्रीन पे जो आपका साइड में नीचे कोने में फोटो आता है ना, उसके पीछे फैक्टर्स नहीं दिख रहे थे. ओके 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 ठीक है. सो माई नंबर इज ABC इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13. ठीक है. अब ये जो नंबर आया मेरा इस फॉर्म में आया, और ये जो ABC है दिस इज ऑल्सो ए किसी नंबर का प्राइम फैक्टर है. अब सुनो, अब यहाँ पे देखो कंडीशन क्या हो रही है, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये जो नंबर था ABC ABC ABC, इस ABC ABC को मैंने इस तरीके से लिख दिया ABC इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13. और ये जो ABC है, this is in itself, it is square of some prime number multiplied by 7 into 11 into 13. ठीक है ना? ये हमारे पास कंडीशन है. ये कंडीशन मैंने कैसे लिखी? क्या ये कंडीशन सबको समझ में आई? से यस और नो. अगर ये चीज समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत आसान है. यस सर. ABC को मैं ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूं कि दिस ABC विल बी द स्क्वायर ऑफ सम प्राइम नंबर P. ठीक है, ये बात हम ऑलरेडी यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं. सर आपने वो क्या लिखा, 1 प्लस 0 माइनस 1 प्लस 0, वो उसका वो क्या था? बेटा ये 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट था. ये जो 1001 था ना, ये इसको मैंने चेक किया कि क्या ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, क्योंकि इसके भी तो फैक्टर्स मेरे को निकालने थे ना. तो देखो, मैंने इस ABC को, ये नंबर किसी प्राइम नंबर P का स्क्वायर होगा, ये बात हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि इसके 3 फैक्टर्स हैं. तो ये जो ABC है, दिस ABC I have written as
ABC into 1001 which is equal to ABC into 7 into 11 into 30. Now there are two possibilities. कौन-कौन सी दो possibilities हो सकती हैं सर? समझने की कोशिश करना ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना. ये जो P है ना, इस P के बारे में मुझे कुछ नहीं पता. ठीक है, मानते हो आप लोग ये बात कि इस P के बारे में कुछ नहीं पता है? So ये जो P है ये 7 भी हो सकता है, ये जो P है ये 11 भी हो सकता है, और ये जो P है ये 13 भी हो सकता है. अब देखो मैं यहाँ क्या लिखने जा रहा हूँ. केस नंबर 1. सर 7 कैसे हो सकता है? 7 का स्क्वायर तो 49 होता है. लेकिन 49 इंटू 7, हाँ यस 7 नहीं हो सकता. तो 3 डिजिट नंबर नहीं होगा ना? I beg your pardon. This P cannot be 7. I beg your pardon. I just got carried away. This P cannot be 7. ठीक है. So केस नंबर 1 जहां पे P जो है वो 7 के इक्वल नहीं होगा, but P will be equal to 11 और 13. P जो है या तो 11 होगा या तो 13 होगा. उस केस में 11 नहीं ले सकते क्यों नहीं ले सकते? सर वो क्यों? सर, क्योंकि 11 लेंगे तो 1 to 1 आ जाएगा, पर हमें तो 3 डिस्टिंक्ट डिजिट्स दिए हुए A, B और C. कोई 1 बात to 1 नहीं हो पाएगा. नहीं, तो आप इस तरीके से नंबर लोगे ना, आप इस तरीके 11 नहीं तो फिर 169. हाँ ठीक है, चलो 11 भी आप चाहो तो आप 11 भी नहीं ले सकते हो, बट जस्ट फॉर द टाइम बीइंग टेक इट एज 3 डिजिट नंबर ओनली. ठीक है, टेक इट एज 3 डिजिट नंबर. 1 to 1 आएगा, ऐसा कहीं दिया लिखा नहीं है कि वो तीनों डिजिट डिस्टिंक्ट होने चाहिए. जस्ट एज्यूम द क्वेश्चन एज ए 3 डिजिट नंबर. सर आपने P को 7, 11 और 13 में क्यों ऐसा लिखा है? बेटा जो मेरा नंबर है, एक मिनट, जस्ट लेट मी कंप्लीट देन आई विल आंसर. ये जो मेरा नंबर है 1001, इसको जब मैं फैक्टराइज करूंगा तो इट कम्स आउट टू बी एज 7 into 11 into 30. ठीक है, तो मेरा जो नंबर था ABC दैट बिकम्स ABC into 7 into 11 into 30. ठीक है, अब ये जो P है, जिस P के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है, बस मुझे इतना पता है कि P square is a 3 digit number. So I can say that this P cannot be equal to 7, but P can be equal to 11 and 30. तो मेरे पास जो केस आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा कि ये जो मेरा नंबर है ABC that will be of the form of 11 cube into 7 into 13 into some इसके अलावा कोई और नंबर होगा, मुझे नहीं पता. इसके अलावा this number will be of the form of 11 cube into 7 into 13. ठीक है, so इस केस 7 इसलिए नहीं होगा बेटा क्योंकि 7 स्क्वायर 49. 7 स्क्वायर जो होता है वो 49 होता है, और 49 इज ए 2 डिजिट नंबर, इसलिए 7 नहीं होगा. सर लेकिन हमने 7, 11 और 13 ही क्यों लिया सर, वो समझ में नहीं. अरे भाई 1001 को फैक्टर तो करो. हाँ सर वो उसमें आ रहा है सर 7 into 11 into 13. Just wait for another 5 minutes. Let me complete the question, then I will again explain. Just wait for another 5 minutes. So इस केस में मेरे जो number of factors होंगे, that will be, my number of factors will be here 3 plus 1 multiplied by 1 plus 1 multiplied by 1 plus 1. So my final. अपनी स्क्रीन को थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं, वो नीचे हमारे स्क्रीन में जा रहा है बस. So in that case, my final answer will be 4 into 2 into 2, which is equal to 16. In this case, my answer will be equal to 4 into 2 into 2, which is equal to 16. अब हम केस 2 की बात करेंगे, जहां पे ये जो मेरा P है, that is it is neither equal to 11 nor it is equal to 13, और 7 तो हो ही नहीं सकता. Now केस 2 की बात करते हैं. सर इसका ये 16 तो गलत नहीं आ गया, क्योंकि हमें क्या था A B C था ना, तो वो तो 3 अलग डिजिट हो गए, तो यहाँ पे 1 to 1 में 1 तो मतलब दोनों में है. तो नहीं, just take it as, तो निकल नहीं गया. नहीं सुनो, just take it as a 3 digit number. Just take it as
3 डिजिट नंबर। यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि ABC आर डिस्टिंक्ट और ABC आर सेम। जस्ट टेक इट एज ए 3 डिजिट नंबर in order to avoid the confusion, take it as a 3 डिजिट नंबर। ठीक है, सिर्फ एक जनरल 3 डिजिट नंबर लेके क्वेश्चन करो, क्योंकि हाँ आपकी बात एकदम सही है कि अगर आप 11 लोगे, इन दैट केस इफ यू विल टेक इट एज 11, तो फिर 11 वाला केस यहाँ से हट जाएगा। then you can't take P as equal to 11, but just take the number as a 3 digit number। ठीक है, केस नंबर 2 आपका क्या होगा? when P is not equal to 7, not equal to 11 और not equal to 13, in that case जो मेरा नंबर होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, 7 into 11 into 13 into some prime number P उसका स्क्वायर। सम प्राइम नंबर P उसका स्क्वायर, वो प्राइम नंबर P कुछ भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है, 31 भी हो सकता है, आई डोंट नो क्या नंबर होगा। ठीक है, तो इन दैट केस माय नंबर ऑफ फैक्टर्स विल बी, इसको अपन ने लिख दिया 7 into 1 into 11 into 1 into 13 into 1 into P square। So my number of factors will be 1 plus 1 into 1 plus 1 into 1 plus 1 into 2 plus 1, which is equal to 2 into 2 into 2 into 3, which is equal to 24. So in that case, my number of factors will be 2 into 2 into 2 into 3, which is equal to 24. Let me again explain you. हाँ बोलिए हाँ प्लीज सर इसमें दो, सर इसमें ये कौन सा तो करेक्ट है? इसमें 16 होगा या 24 होगा? सी जब अगर आपके क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है ना, तो यू विल हैव टू आंसर 2, आपको 2 आंसर्स देने पड़ेंगे। देयर विल बी, अगर ये क्वेश्चन आपके पास सब्जेक्टिव में आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास आएगा तो सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया ना, क्या तो कुछ मेंशन नहीं किया, हाउ मेनी फैक्टर्स बोला है, तो इसमें हाँ, 2 पॉसिबिलिटीज कैसे हैं? बेटा इसमें 2 पॉसिबिलिटीज इसलिए हैं क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी, आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ और कंडीशंस मेंशन्ड ही नहीं है। जैसे कि आपके फ्रेंड ने भी पूछा था यहाँ पे कि सर ये जो अगर मैं ABC को डिस्टिंक्ट नहीं लेता हूं, यहाँ पे देखो क्या बोला है, 3 डिजिट नंबर बोला है बस। तो अगर 3 डिजिट नंबर बोला है तो दिस ABC कैन बी सेम ऑल्सो, दिस ABC कैन बी डिफरेंट ऑल्सो। अगर ये ABC डिफरेंट है तो 11 को आई कांट टेक। सर मतलब अगर उनको से डिफरेंट लिखना होता तो ही वो ऐसे लिखते, क्योंकि सेम लिखना होता तो ABA लिख देते या AAA लिख देते। हाँ नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन जब नहीं लिखा हुआ है तो जस्ट गो विद द जनरल 3 डिजिट नंबर। इधर इट्स आंसर विल बी 16 और इट्स आंसर, देखो क्या होता है इस एग्जाम में, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनके मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। दीज क्वेश्चंस आर कॉल्ड क्वेश्चंस विद एम्बिग्यूटी। मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो सकती, जैसे आपने एक पॉसिबिलिटी बताई एंड आई वेरी वेल आई एग्री विथ यू 100%, आई एग्री विथ यू 100%। इन दैट केस आप 13, आप 11 को नहीं लोगे वहां पे, you won't take 11 there, but then also your answer will be the same, आपका आंसर वहां पे भी सेम ही आएगा। तो इसीलिए जब आपके पास नहीं दिया हुआ है तो जस्ट टेक द नंबर एज ए जनरल 3 डिजिट नंबर, पहली चीज। दूसरी चीज ये, तो आंसर योर क्वेश्चन कि सर यहाँ पे 2 आंसर क्यों आ रहे हैं, तो सी देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज पॉसिबल। तो आपको जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको कई जितनी भी पॉसिबल पॉसिबिलिटीज होती हैं, you have to explore all the possibilities। जैसे मेरे पास 2 आंसर्स आए थे, एक आपके एक फ्रेंड ने दिया था 16, एक आपके दूसरे फ्रेंड ने दिया था 24। so they both work on 2 different possibilities without knowing कि the other was working on that possibility and the other was working on that possibility। कौन सा सही होगा? अगर मैं 16 वाले को सही मानता हूं तो 24 वाला गलत है, और अगर मैं 24 वाले को गलत मानता हूं तो 16 वाला सही है, लेकिन दोनों सही है। भाई क्वेश्चन अल्टीमेटली सर वो तो सुनो है ABC।
तो वो बोलो नंबर बोलो। एबीसी वो होगा तो एक ही नंबर, तो मतलब उसके ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसके दो टाइप के होगा, तो उसके एक नंबर ही फैक्टर जितने होने वाले हैं। हाँ नहीं कोई तो भी एक वो नंबर के मल्टी नहीं तो अगर आप इस तरीके से सोच रहे हो तो वी विल देन इन दैट केस व्हाट वी विल डू इज वी विल चलो एक काम करते हैं, वी विल टेक सम एग्जांपल एंड वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन डिटेल। आज इसी क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल ले लो 289 ले लेते हैं, ठीक है। 17 स्क्वायर इज 289, फाइन। सो माय नंबर विल बी 289। अब इसके मेरे को नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, and according to my logic that I have studied, its factor should be 24. Its factor should be 24. अब क्या कोई है बहादुर जो इस नंबर के फैक्टर्स निकाल के बताएगा? एक काम करो, दिस इज योर टास्क। सर शॉर्टकट से करना पड़ेगा। हाँ सर मेथड से करना पड़ेगा, वो जो ये मेथड से करना पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, आपके पास 2-3 केसेस लेके अपन डिस्कस करेंगे। आप भी इस क्वेश्चन को ट्राई करना, मैं भी इस क्वेश्चन को ट्राई करूंगा। आपके पास पहला केस ये है, वेट, हाँ लेट मी गो टू ए न्यू केस, वेट। पहला केस ये होगा आपके पास कि एक नंबर अपन लेते हैं 169। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, दैट वी हैव टू डिसाइड। अनदर नंबर विल बी 289। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, वी हैव टू डिसाइड। अनदर नंबर विल बी 121। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, दैट वी हैव टू डिसाइड, ठीक है। इसके अलावा एक और नंबर ले लो, चलो 529। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, दैट वी विल सी। इसके फैक्टर्स मेरे हिसाब से 24 आने चाहिए, इसके फैक्टर्स मेरे हिसाब से 24 आना चाहिए, इसके फैक्टर्स 16 आने चाहिए और इसके फैक्टर्स 16 आने चाहिए। चेक करेंगे, करके आना, आप लोग भी करके आना, मैं भी करके आऊंगा। हम लोग चेक करेंगे कि इसके फैक्टर 16 आते हैं, क्या इसके फैक्टर्स 24 आते हैं। प्रैक्टिकली देखा जाए तो नंबर तो हमारा कुछ भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है नंबर, ये भी हो सकता है नंबर। तो इसीलिए इसके 2 आंसर आ गए। आपने जो पूछा कि सर नंबर तो एक ही होगा ना, उसके फैक्टर्स तो मेरे हिसाब से एक फिक्स नंबर ही होगा, या तो 16 होगा या तो 24 होगा। तो 16 फैक्टर वाले भी नंबर होंगे एंड 24 फैक्टर वाले भी नंबर। जैसे ये 289 है, इट विल हैव 24 फैक्टर्स। ये जो 529 है, इट विल हैव 24 फैक्टर्स। लेकिन ये जो नंबर है 169, इट विल हैव जस्ट 16 फैक्टर्स। ये जो नंबर है 121, इट विल हैव सम ओनली 16 फैक्टर्स। आइडियली द क्वेश्चन शुड बी, अगर इसके एक आंसर चाहिए होता है इनको, तो ये बोल सकते हैं एक्सेप्ट 11 and 13 हाउ मेनी, तो 24 आएगा। तो उस केस में 24 आएगा सर। अब चलो इस क्वेश्चन को फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि मैंने बीच में 1-2 लोगों को डांट दिया था और मुझे डांटने के बाद मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैंने डांटा। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों की शांति के लिए मैं एक बार फिर से ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। फिर से ट्राई टू जस्ट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली। एक मिनट, हाँ, लेट मी हैव ए सिप ऑफ वाटर। और आपकी क्लास हो सकता है 5 मिनट ज्यादा एक्सटेंड हो जाए, तो प्लीज डोंट वरी अबाउट इट। एक कोई 3 डिजिट नंबर है ABC, जिस नंबर के 3 फैक्टर्स हैं। जब मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ा तो मुझे ये पता चल गया कि ये जो 3 डिजिट नंबर है, ये किसी प्राइम नंबर P का स्क्वायर होगा। वो प्राइम नंबर कुछ भी हो सकता है। 2, 3 और 7 तो नहीं ही होगा, क्योंकि 2, 3 और 7 का 2, 3, 5 और 7 का जो स्क्वायर होता है, दैट इज जस्ट ए 2 डिजिट नंबर। ये जो नंबर होगा, ये या तो 11 का स्क्वायर होगा, या 12 का, या 13 का स्क्वायर होगा, या 17 का स्क्वायर होगा, डॉट 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 किसी का भी स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, ये चीज मेरे को यहाँ पे देख के समझ में आई। पहली चीज जो मुझे समझ में आई वो ये। अब अपन आगे बढ़ते हैं। Then find the total number of factors of 6 digit number ABC। ये जो 6 डिजिट नंबर है ABC, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मुझे पता करने हैं। अब देखो,
ये जो एबीसी एबीसी है ना, ये ऐसे तो मेरे को कोई इंफॉर्मेशन दे नहीं रहा है, तो मैंने इस एबीसी एबीसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश की। मॉडिफाई करने की कोशिश क्या की बेटा, मैंने इसको, इस एबीसी एबीसी को एबीसी के टर्म्स में लिखने की कोशिश की, क्योंकि पहला हिंट जो मुझे इस क्वेश्चन से मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि मुझे एबीसी के बारे में सब कुछ मालूम है। एबीसी के बारे में आई हैव सम नॉलेज अबाउट एबीसी। मैंने इस क्वेश्चन को, इस एबीसी एबीसी को मैंने एबीसी के टर्म्स में लिखने की कोशिश की। तो जब मैं इस नंबर के पास गया, इसने बोला एक काम करो, मल्टीप्लाई मी विथ 1000 एंड ऐड एबीसी इन इट। तो मैंने बोला ठीक है, आई विल डू लाइक दैट। तो जब मैंने इस नंबर में एबीसी को, इस एबीसी एबीसी को आई कैन राइट एज एबीसी मल्टीप्लाइड बाय 1000 प्लस एबीसी। अब यहां से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगा के मैंने एबीसी को कॉमन ले लिया। So this becomes ABC multiplied by 1000 plus 1, which is equal to ABC into 1001. ठीक है? अब मैंने क्या किया, इस 1001 को, मुझे इस 1001 को सिंप्लीफाई करना था। अब मैं इस 1001 को कैसे सिंप्लीफाई करूंगा बेटा, जब मैं इस 1001 के पास गया तो मैंने इससे पूछा भाई मुझे मेरे आपके फैक्टर्स बता दो। तो इसने बोला खुद निकालो। ठीक है, निकालता हूँ। 2 से ये नंबर डिवाइड होता नहीं है, 3 से ये नंबर डिवाइड होता नहीं है, 5 से ये नंबर डिवाइड होता नहीं है। 7 से डिवाइड करूं या 11 से डिवाइड कर सकता हूं। 7 से डिवाइड करने का मैंने उस दिन आप लोगों को एक तरीका बताया था कि लास्ट वाले डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और बाकी डिजिट से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अगर जो रिमाइंडर आ रहा है, जो रिजल्टेंट आ रहा है, इफ इट इज डिविजिबल बाय 7 देन माय नंबर इज डिविजिबल बाय 7, एल्स योर नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 7। कर दो भाई, वैसे करके देख लेते हैं। 100 minus 2 into 1, which is equal to 98. Now I know that this 98 is divisible by 7. That means this number is divisible by 7. तो ये जो 1001 है, ये नंबर डिविजिबल बाय 7 होता है। वैसे भी 1001 is a very favorite number of question setters. वो बोल देंगे, क्वेश्चन ऐसा दे देंगे, द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्राइम नंबर्स, 3 consecutive prime numbers is 1001. Find the three numbers. तो उसका आंसर जो आएगा वो 7, 11, 13 आएगा। तो 7, 11, 13 आप इसको याद भी रख सकते हो। मुझे तो ये याद था, टू बी फ्रैंक मुझे ये याद था, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से आप इसके फैक्टर्स निकाल सकते हो। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप इसके फैक्टर्स निकाल सकते हो। सो दिस ABC कैन बी रिटन एज P स्क्वायर इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, जहां पे ये P जो है वो 11 और 13 भी हो सकता है, या 11, 13 के अलावा कुछ और भी हो सकता है। Now I'm not going into the technicality whether ABC are repeating, ABC are not repeating, कुछ नहीं, nothing doing, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे बस इतना पता है कि ABC is a 3-digit perfect square, बस मुझे सिर्फ इतना पता। अब एक और कंडीशन लगा दोगे तो आपका क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और कुछ नहीं। अब देखो P जो है वो 7 तो हो नहीं सकता, बट P जो है 11 और 13 हो सकता है। जब P मेरा 7 नहीं होगा और P जो है 11 और 13 होगा, तो मेरा जो नंबर हो जाएगा वो कुछ इस फॉर्म का होगा, 11 क्यूब इंटू 7 इंटू 30। 11 क्यूब इंटू 7 इंटू 30, दिस विल बी माई 6 डिजिट नंबर। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे 3 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1, विच इज इक्वल टू 6। सर +1 क्यों किया है? बेटा नंबर, बेटा ऐसे सवाल पूछोगे ना तो डांट खाओगे, ऐसे सवाल पूछोगे तो डांट खाओगे। सर 7 into 1 इसमें भी करे और 13 into 1 भी करे तो 1 तो फैक्टर एक ही होगा, फैक्टर पर बेटा बेटा if you will ask like questions like this, I will not allow you in the class from next class. I told you in the very first class जो हम अपने फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था कि नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हम किसी भी नंबर को पहले उसके प्राइम फैक्टर्स के टर्म में लिखते हैं, उसके बाद जो पावर आती है उसमें 1 ऐड करके आई मल्टीप्लाई द पावर्स, और जितने फैक्टर्स आते हैं डेट इज, जो भी आंसर आता है डेट इज माय आंसर। आई टोल्ड यू इन द वेरी फर्स्ट क्लास। दिस शोज दैट यू आर नॉट डूइंग द रिविजन प्रॉपर्ली। Sir, I was absent in the factor class and the video which you gave was not working properly. यार ऐसा, this is what
this is what is your that is the only problem that you are telling me. और किसी ने नहीं बोला कि the video was not working properly. Even in that case also you should have asked me. You should have asked me कि sir, I'm unable to see that thing. This is not done. You are preparing for the toughest exam in the world. You are preparing for the toughest exam in the world. और आपको ये फंडामेंटल ही नहीं पता है कि how you will calculate number of square, how you will calculate number of factors. That's not done. तो फिर मेरा इतनी मेहनत करने का आपकी क्लास के लिए, आपकी 1 घंटे की क्लास के लिए 2 घंटे की प्रिपरेशन करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है क्या? So the number of factors in this case will be 3 plus 1 is 4, 1 plus 1 will be 2, and 1 plus 1 will be equal to 2. That is equal to 4 into 2 into 2, which is equal to 16. दूसरा केस ये होगा जहां पे ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, that is neither it is 7 nor it is 11 nor it is 13. ये कोई दूसरा नंबर होगा, ठीक है, ये कोई दूसरा नंबर होगा. In that case my factors will be 7 raised to the power 1 है तो 1 plus 1 will be 2, 11 raised to the power 1 है so 1 plus 1 will be equal to 2, and 13 raised to the power 1 है तो 1 plus 1 will be equal to 2 into p raised to the power 2 है, so 2 plus 1 will be multiplied by 3, which is equal to finally 2 into 2 into 2 into 3, which is equal to 24. So thus I am getting two cases here. One answer is 16 and in another case the answer will be 24. Now somebody has asked something, let me just listen to it and then I will answer. क्या बोलना चाह रहे हैं ये? So if we exclude 120, 1, 1, yes, in that case we can say that the answer will be 24. Yes, I am confirming. In that case the answer will be 24. So already we have exceeded by 5 minutes. आप लोगों की क्लास भी है तो you guys can leave, और अगर किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं. Yes, you can leave. Yes, you can leave. अगर किसी को कोई इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज यू कैन आस्क. And I will share, you just watch the